हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं CUCET के बारे में। काफी सारे क्लास वीडियोस में बच्चों ने कमेंट किया, सर CUCET क्या है ये बता दो। क्या अब बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो बेकार हो जाएंगे, बोर्ड में स्कोर करने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। पता नहीं कहां कहां से मिसगाइड हो जाते हैं क्लास, और आप बाद में मैं आपको करेक्ट करता हूं। यहां पर जो भी आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं बिल्कुल ऑथेंटिक है, रिलायबल है, और रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया गया है। तो वीडियो एंड तक देखना। अगर आप क्लास 12th में हो और आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जाना चाहते हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आर्ट साइंस कॉमर्स कहीं भी, आप सबके लिए बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लास्ट ईयर जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की बात आई तो बहुत सारी जगह कंफ्यूजन था। क्या ये सेशन 2021 के बच्चों के लिए इंप्लीमेंट होगा? जो बच्चे क्लास 12th में अभी हैं, जब वो क्लास 12th पास आउट हो जाएंगे तो होता क्या है, क्लास कॉलेजेस के अंदर, चाहे वो किसी भी कॉलेज की बात, चाहे AMU हो क्लास, चाहे क्लास JNU हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे BHU हो, चाहे क्लास और कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले फुल फॉर्म CUCET क्या है क्लास? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। दो बातें यहां पे है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उनका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन क्यों है क्लास? लगभग 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनके अंदर क्लास DUB है, BHU भी है, JNU, AMU और भी ऐसी क्लास बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो सब क्या कराएंगे एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पहले क्या होता था, किसी के 95 मार्क्स आए, 97 आए, उसका तो एडमिशन हो गया। जिसके 96 आए उसका एडमिशन नहीं हो पाया। भले ही उसके पास टैलेंट है, स्किल्स है, पर किसी भी वजह से क्लास उसके नंबर थोड़े कम आ गए, तो क्या उसको एडमिशन नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। 70-75% लाने वाला बंदा भी एडमिशन ले सकता है। तो कुल मिलाकर CUCET एक सेकंड चांस है उन बच्चों के लिए जिनके बोर्ड में कम नंबर आए। अगर आप ये पूछो कि सर बोर्ड का कोई अहमियत नहीं, तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिल्कुल वॉइड है। भैया बोर्ड का इंपॉर्टेंस आज भी उतना ही है जितना कल था और कल भी रहेगा। अंतर सिर्फ इतना है CUCET से, ये जो एंट्रेंस टेस्ट है, जब आप इसको दोगे तो ये वेरीफाई करेगा कि आपके बोर्ड के मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, वहां भी आपका अच्छा है, यहां भी अच्छा है, तो एडमिशन होगा। अगर किसी के मान लो बोर्ड में थोड़े से कम परसेंटेज भी रह गए और CUCET में उसने अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो जिसके बोर्ड में ज्यादा नंबर थे क्लास, उससे पहले इसका एडमिशन हो जाएगा। तो क्या है पूरा का पूरा माजरा, वीडियो एंड तक देखना। अच्छी लगे इंफॉर्मेशन, समझ आए तो लाइक कर देना और सारे क्लास 12th के बच्चों को शेयर कर देना, क्योंकि मैं आपके जो सजेशन आते हैं, कमेंट आते हैं, उसकी रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूं। कई सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है अभी, मुझे पता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि बोर्ड कैंसिल होगा, पोस्टपोन होगा, बट लेकिन क्लास बहुत बुरा फंस जाओगे। पढ़ाई अपनी जो है कंटिन्यू रखो। तो जितने भी, देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके अंदर आपको एडमिशन डायरेक्टली मिल जाएगा। उनका मेन मोटो है पैसा कमाना, आप उन्हें पैसा खिलाते चले जाओ, एडमिशन हो जाएगा। यहां बात करूं जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जहां पे क्लास फीस ना के बराबर होती है और क्लास रेपुटेशन ज्यादा, तो उनके लिए क्लास वो सारे के सारे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जहां पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी अकॉर्डिंग होगा। तो उन्होंने कहा है, और भी बहुत सारी चीजें क्लास कही गई हैं कॉलेज के बच्चों के लिए, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। फिलहाल ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने जाएगा वो, अच्छा, ये एग्जाम होगा या नहीं, इस सेशन से एप्लीकेबल होगा या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा क्लास एंड में। तो एंड में देखना क्लास, क्योंकि लाइन बाय लाइन में टॉपिक कवर कर रहा हूं। सबसे पहले बात, ये कंडक्ट कौन करता है क्लास? NTA। UGC के कहने पे क्लास, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो क्लास नेट के पेपर कराता है, JEE मेन एडवांस, इनके प्रिपरेशन कराता है, तो वो कंडक्ट कराएगा क्लास नेट, यानी कि NTA जो है वो नेट कंडक्ट कराता है, वही CUCET कंडक्ट कराएगा। तो ये पेपर कंडक्ट कराने वाली एजेंसी कौन कौन है क्लास? NTA। क्लियर है यहां तक? अब एनटीए अगर जेई के पेपर कराएगा, देखो कोरोना वायरस के चक्कर में सब कुछ बंद चल रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोई मीटिंग कमेटी बैठ ही नहीं पाएगी, पूरा का पूरा लॉकडाउन चल रहा है। तो सब कुछ अभी दिल्ली में बिल्कुल शट डाउन है, सब कुछ बंद है। तो इस सिचुएशन में किस तरीके से एडमिशन होगा, ध्यान समझना। पहले यूजीसी ने प्लान किया था कि जो पेपर होगा वो जून के एंड तक होगा, बिल्कुल पेपर होने वाला था जून के एंड तक। इन्होंने प्लान किया था कि जून के एंड तक पेपर होगा और जुलाई में रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन डेट शीट भी आ गई CBSE की, लेकिन क्लास आज देखो डेट शीट पोस्टपोन हो गई है। तो ये एग्जामिनेशन जून में लेना इट सीम्स इम्पॉसिबल। जून के एंड तक तो CBSE के ही पेपर होंगे, जो यानी जो अदर स्टेट के पेपर है, क्लास 12th के, 10th के तो खैर कैंसिल हो गए, 12th के पेपर होंगे।
जून के एंड में हो सकता है, तब जब सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, जो कि ऐसा दिख नहीं रहा। देश के अंदर क्या हालात है, हॉस्पिटलों की क्या हालात है, मुर्दा घर में, शमशान घाट में क्या हालात है, ये सबको पता है इस टाइम। इसके लिए तो आपको मुझे कुछ बताना है नहीं, बेटर जानते हो आप मुझसे। तो इस सिचुएशन में जून में पॉसिबल नहीं है सीयू सीईटी कराना। अब ये सारा का सारा खेल डिपेंड करेगा सीबीएसई के ऊपर। पहले क्या कहा गया था, पहले की बात करें, जो सोर्सेस हैं, जो न्यूज़पेपर से हमको मिलती है सोर्सेस, उसके अकॉर्डिंग जो एडमिशन प्रोसेस होगा, सीयूसी जो कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस होगा, उसमें 50% तो बोर्ड के मार्क्स होंगे। तो ये कहना बेकार है कि बोर्ड के मार्क्स वैलिड नहीं होंगे। सर हम इसको पढ़ रहे हैं, बोर्ड नहीं पढ़ रहे, बेटा बहुत बुरा फंस जाओगे। और कहां बता रहा हूं, देखो ये 50% तो आपको बोर्ड में नंबर लाना ही लाना है। ध्यान से समझना, 75% बोर्ड का वेटेज है। कैसे, ध्यान से देखो, 50% तो ये आपको लाना ही लाना है बोर्ड में। फिर 50% आपका वेटेज जो मिलेगा वो CUCET को मिलेगा। यानी यहाँ पे आपका वेटेज 50% है, यहाँ आपका वेटेज 50% है। तो ये कैसा पेपर होता है क्लास, ये तो पहली बात ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। हाँ, इस बार ऐसा भी हो सकता है कि इसे ऑनलाइन कराया जाए या कुछ ना कुछ कराया जाए। इसके लिए आगे इन्फॉर्मेशन जो भी आएगी मैं आपको बता दूंगा अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। जो भी करंट इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले आपको हमारा चैनल बताएगा, और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं क्लास, उनको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है दो दो सेक्शन में ले जाएगा। सेक्शन ए आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जहां पे रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, या कॉम्प्रिहेंसिव है, पैसेज को देख के सॉल्व करना। वो 50% जो है, वो 50 क्वेश्चन उसके होंगे। 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। हर कोई तो आगे बीकॉम नहीं करने वाला है ना, हर कोई बीबीए, हर कोई बीएससी नहीं करने वाला है। तो जो जो भी सब्जेक्ट चूज करेगा उसके रिगार्डिंग 12th में उसके पास वो होगा। लाइक आपके पास अकाउंट इको है, तो आप क्लास 50 क्वेश्चंस देखोगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे भी तो आप तभी अच्छा स्कोर कर पाओगे ना, जब आपने बोर्ड के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की होगी। खुद लॉजिकली सोचो, बोर्ड के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की होगी तभी ये कर पाओगे आप। और कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि 50% तो बच्चा स्कोर करेगा ही कम से कम इसमें, तभी एडमिशन ली जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर। और 3 घंटे का क्लास ये पेपर होने वाला है, 3 घंटे का। सारी चीजें क्लास ऑफिशियली नोटिफिकेशन से आ जाएगा जल्दी। लेकिन अभी तक तो यही प्लान था पूरा का पूरा। लेकिन अब जब सब चीज पोस्टपोन हो गई, तो अब ये कंफ्यूजन में है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर बोर्ड के एग्जामिनेशन कैंसिल हुए, तो 100% वेटेज जो है वो CUCET को मिल जाएगा, जिसके अंदर 50% तो फिर भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो बोर्ड के लिए तो पढ़ना तो है ही, आपको सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। मार्क्स भले ही मैटर नहीं करेंगे, पर जो आपने कंटेंट पढ़ा है, जो आपने अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इंग्लिश, फिजिकल, मैथमेटिक्स में पढ़ा है यार, उन चीजों का यहाँ तो आप भरोगे, यहाँ तो करोगे ना क्लास क्वेश्चंस को। तो पढ़ना तो बहुत जरूरी है इसके अंदर। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होंगे, तो CUCET कैसे कंडक्ट होंगे। जब बोर्ड ही कंडक्ट नहीं होगा, तो CUCET कैसे कंडक्ट होगा, वो भी नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए कुछ ऑनलाइन सिस्टम कर सकते हैं, या फिर क्लास पुराने बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी अगर मैं ये कहूं कि पेपर होगा तो गलत, नहीं होगा तो भी गलत। तो आपको करना क्या है क्लास, मैं आपको सलाह देता हूं। पहली बात, इनकी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन बाय सेल्फ आप कर सकते हो क्लास। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पे क्लास एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या चीजें हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कैसे सॉल्व किया जाता है, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, कहीं भी अभी पैसा खर्च मत करो, बाद में फंस जाओगे। जब क्लियर होगा मैं आपको बोल दूंगा क्लास, कहीं भी कोर्स परचेज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं कि क्लास कोई चांस नहीं है। 50-50 अभी दिख रहा है, 50-50 की क्या होगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सरकार पूरे मूड में थी, यूजीसी पूरे मूड में थी कराने के लिए। लेकिन अभी लॉकडाउन हो गया, कई सारे स्टेट में लॉकडाउन चल रहा है, और क्लास स्कूल में जाना, यू पेपर कराना, ये सब अभी पॉसिबल नहीं है। इवन सबसे बड़ी बात क्या है, एनटीए ने अपने और भी जितने भी एग्जाम थे, जेई क्लास मेंस के एग्जाम जो भी थे, या फिर क्लास एनटीए नेट के एग्जाम थे, वो सब अभी पोस्टपोन हो गया है। और डेट भी नहीं दी, बोला गया कि बस 15 दिन पहले बता दिया जाएगा, एज इट इज, जैसे 12th के बोर्ड वालों को बताया गया है। तो सर अब हम क्या करें, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी आपको, अगर आपको आगे करना है, कुछ ना कुछ स्कोर करना है। अब ये नसीब होगा आपका कि हो या ना हो, ये तो नहीं पता। अब ये अच्छी चीज हो सकती है किसी के लिए, किसी के लिए बुरी चीज। किसी को लगता है सर अभी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा बोर्ड से, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा आपको, ये आपके नॉलेज को तेज करेगा, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। तो घाटा कुछ नहीं है, पढ़ोगे तो आगे काम आना ही आना है। कब तक बचोगे इन चीजों से, यही मेन सब्जेक्ट होता है क्लास एप्टीट्यूड आपका। जो 50% जहां 50 क्वेश्चन आएंगे इसके, तो इसमें कुछ क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के भी होंगे, कुछ क्वेश्चन क्लास आपके, अगर आप डिटेल चाहते हो कि डिटेल में सर पढ़ाया जाए, आपको बताया जाए, आपकी मदद की जाए, तो कमेंट करना क्लास, जरूर हम लोग उस पर काम करेंगे। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब आपको करना क्या है मैं फाइनली बता देता हूँ क्लास। अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, साइड में डेली 1 से 2 घंटा आप कॉम्प्रिहेंसिव, आप ना सर्च कर लेना यूट्यूब पे,
कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू CU/CET, या फिर उसके बाद क्लास लॉजिकल रीजनिंग हो गया, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लगे छोटे-छोटे मैथ्स। अबे हाइट डिस्टेंस के क्वेश्चन होते थे ना, इतना इतनी स्पीड से गाड़ी जाएगा तो कब तक पहुंचेगा, या फिर जो छोटे-मोटे क्वेश्चंस की कुछ डायग्राम बना के आएगा, बोले कौन सा कॉमन है, कौन सा कॉमन नहीं है, जो मीनिंग हो गया, नॉर्मल वर्बल हो गया, ठीक है, ये उसके अंकल का, चाचा का, मामा का, फूफा का ये है तो ये उसका रिलेशन में क्या आएगा, उसकी मम्मी के मौसी का, भाई का, ये पता, ये सब चीज़ आती हैं। या आज घड़ी में इतने बज रहे हैं तो 4 दिन जो है अगर 4 घंटे बाद घड़ी की सुई कहाँ पे होगी, या फिर क्लास एज अगर इसकी इतनी है तो 10 साल बाद कितनी होगी, 10 साल पहले कितनी एज होगी। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वर्बल, रीजनिंग, लॉजिकल, तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं। आपके जर्नल एप्टीट्यूड, आपको जर्नल कितना नॉलेज है, करंट अफेयर से कितना नॉलेज है, आम तौर पे कितना जानते हो, ये सारी चीजें। तो ये अगर आप डिटेल में चाहते हो मैं वीडियो बना दूं, क्लास टाइम लगेगा उसके लिए, मैं डिटेल में बना दूंगा इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट करके। लेकिन अभी आप 1-2 घंटा उसकी प्रिपरेशन करो, कोई भी कहीं पैसा खर्च मत करो। क्लास आपको लगता है कि कोचिंग लेने से, पैसा खर्च करने से ही तैयारी हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले अपने अंदर का इंटरेस्ट देखो, पढ़ के देखो, 10 दिन 15 दिन मजा आएगा तब जाके खर्च कर लेना, ओके। उसके बाद आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन साथ साथ चलते रहो, रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस पेपर आप बनाते रहो। जैसे ही कोई अपडेट आता है क्लास, उम्मीद है बहुत जल्दी कोई अपडेट आएगा, तो क्लास यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करोगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन रह गई हो क्लास तो कमेंट कर देना, अगली वीडियो में बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, और वीडियो को हर जगह शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां भी शेयर करना हो, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।